याद है वो टाइम जब सब टीवी हमारे घर का लाफ्टर का मेन सोर्स हुआ करता था। लेट 90s और 2000s में जब हर शाम हम लोग सब टीवी लगाते थे बिना सोचे समझे, ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ हमें मिलता था असली फैमिली कॉमेडी का डोज। हमें मिलते थे शोज जैसे यस बॉस, ऑफिस ऑफिस, FIR, लापतागंज, बड़ी दूर से आए हैं, और इन सब शोज ने मिलकर सब टीवी को एक अलग ही पहचान दे दी थी। और इन्हीं सब के बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने लिटरली देश भर में धमाका मचा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स ने भी उस टाइम लिखा था कि सब टीवी स्ट्रेस फ्री कॉमेडी का मीनिंग ही रीडिफाइन कर रहा है। हर शो में कुछ ना कुछ नया, कुछ रिलेटेबल और सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर्स के साथ देखने लायक कंटेंट मिलता था। जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अपनी एक अलग हिस्ट्री बनाई थी जब वो 3000 एपिसोड तक पहुंच गया और पूरे देश का फेवरेट बन गया। उस टाइम सब टीवी ने प्रूव कर दिया था कि क्लीन और सिंपल कॉमेडी भी प्राइम टाइम डोमिनेट कर सकती है। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। एक एक करके वो ओरिजिनल कॉमेडीज या तो खत्म होती गई या फिर उनकी जगह नए एवरेज टाइप शोज आ गए। सबका कंटेंट जो पहले फ्रेश और नेचुरल लगता था अब रिपीटेटिव और फॉर्मूला बेस्ड होने लगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने भी बोला कि इंडियन टीवी सोप ओपरास के बीच अपना ओरिजिनलिटी खो रहा है, और सब भी उसी भीड़ में खो गया। चैनल के हेड नीरज व्यास ने खुद एक्सेप्ट किया था कि सब अब कॉमेडी चैनल नहीं रहा, क्योंकि हर दिन नए एपिसोड्स के लिए अच्छे कॉमेडी स्किट्स लिखना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। जहां हमें पता लगा कि शो के राइटर्स कम हो गए हैं और आइडियाज रिपीट होने लगे हैं, जिसके बाद सब टीवी ने डायरेक्शन ही बदल दी। कॉमेडी छोड़कर रोमांस और माइथोलॉजिकल सीरीज भी शुरू कर दिए, जिसमें शामिल थे गरुड़ जैसे फैंटेसी शोज भी। लेकिन ये नए शोज ना TRP ला पाए, ना ऑडियंस का दिल जीत पाए। एंड अब सीन ये है कि सब टीवी के नए ड्रामास भी सिर्फ भीड़ में गुम होते जा रहे हैं। 2018 से 2019 तक आते आते सब टीवी का पूरा वेट बस एक टीवी शो पर आके रुक गया है, वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चैनल लिटरली द तारक मेहता चैनल बन गया है। हर नए शो का कंपैरिजन सीधा तारक मेहता का उल्टा चश्मा से होता है, लेकिन कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। जलवा है हमारा। सब टीवी इतना डिपेंडेंट हो गया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर कि जब उसकी TRP गिरने लगी तो पूरे चैनल के नंबर ही डाउन हो गए। 2025 के स्टार्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की BARC रेटिंग 1.9 तक गिर गई थी। एक हफ्ते में 17% का ड्रॉप। मतलब जो शो सबको जिंदा रखने वाला था वही अब ऑडियंस का फैटिग का सिंबल बन गया है। क्योंकि बात बहुत सिंपल है कि नया तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी अब वो शो नहीं रहा जिसकी वजह से लोग ओल्ड तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे। आज के टाइम पर व्यूअर्स क्लियरली सबसे दूर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो लोग ओपनली बोलते हैं कि सब टीवी अब नॉर्मल डेली सोप चैनल जैसा हो गया है। इसके अलावा मीडिया आउटलेट्स ने भी नोट किया है कि डेली सास बहु सीरियस की तरह के रिपीटेटिव ट्विस्ट और फोर्स ड्रामा ऑडियंस को बोर कर रहे हैं। देखो, नॉर्मल व्यूअर्स के लिए शो का लाइक या डिसलाइक करने का बटन होता है उनका रिमोट। अगर किसी फैमिली या व्यूअर्स को किसी शो के आते ही चैनल बदलने का मन कर जाए और वो ऐसा कर दें तो बात सिंपल है, कहीं ना कहीं वो शो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, और इसी वजह से सबके नए शोज लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। और अभी भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही सब टीवी की एक लाइफलाइन बनकर बचा हुआ है। लेकिन फिर भी ऑडियंस का ये रिवोल्ट TRP नंबर्स में क्लियरली दिख रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो कभी सब टीवी का क्राउन ज्वेल था वो भी अब सेफ नहीं रहा। 2025 के एंड तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडियन टीवी शोज के बीच 6 पोजीशन तक गिर गया है। चैनल बस तब तक ही टॉप में रहता है जब कोई फेस्टिवल स्पेशल एपिसोड आए या फिर कोई स्पेशल हाइप क्रिएट की गई हो। इससे पहले सब टीवी के कॉमेडी शोज भी अपने ड्रामा शोज से हमेशा बेटर परफॉर्म करते आए थे, लेकिन जब से सबने अपना कॉमेडी बेस छोड़ा तब से चैनल के पास कोई हिट मशीन आई ही नहीं। आज के टाइम पर सबके TRP सिर्फ ठीक ठाक हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी टॉप 5 से बाहर रहता है, एक्सेप्ट जब कोई हॉलीडे या स्पेशल वीक होता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चैनल का इमोशनल कनेक्ट ऑडियंस के साथ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। लोगों के दिल में अब भी 2010 से लेकर 2015 तक के गोल्डन डेज की नॉस्टैल्जिया है, लेकिन सब टीवी खुद अपने रूट्स रिविजिट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं लगता, जिसका मेन रीजन है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अलावा चैनल के पास कोई पुराने शोज बचे ही नहीं है और उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सब टीवी के लेजेंडरी शोज बंद होना सिर्फ चैनल की लाइनअप का लॉसअप नहीं था, ये व्यूअर्स के लिए इमोशनल लॉस भी था। जहां शोज जैसे FIR, चिड़ियाघर, लापतागंज, यस बॉस, बड़ी दूर से आए हैं, ऑफिस ऑफिस, ये सब टीवी शोज नहीं एक पूरी जनरेशन के नाइटली हैप्पीनेस के रूटीन थे।
इन शोज का एक अलग ही चार्म था। क्लीन कॉमेडी, रिलेटेबल कैरेक्टर्स और वो वार्मथ जो आज के नॉइजी ड्रामा सीरियल्स में नहीं मिलती। जब ये आइकॉनिक शोज बंद हुए थे, ऑडियंस का सबके साथ इमोशनल रिश्ता भी धीरे धीरे टूटने लगा। लोगों को लगा कि सब वही चीजें छोड़ रहा है जो उसे स्पेशल बनाती हैं। और जब चैनल ने इन क्लासिक्स की जगह जेनरिक फैंटेसी और मेलोड्रामा डाल दिए, ऑडियंस ने तुरंत डिस्कनेक्ट फील किया। और सबसे बड़ा नुकसान हुआ सब टीवी की आइडेंटिटी को। एफआईआर का इम्प्रोव ह्यूमर, चिड़ियाघर का होलसम वाइब, लापतागंज का देसी सटायर, यस बॉस का ऑफिस वाले मोमेंट्स और बड़ी दूर से आए हैं की मैडनेस, ये सब मिलकर सब टीवी को एक हैप्पी प्लेस बनाते थे जहां हर उम्र का व्यूअर्स अपना स्ट्रेस भूल जाता था। बस इन शोज के गायब होते ही सब टीवी एक आम डेली शो फैक्ट्री बन गया। ओरिजिनलिटी, क्वर्कनेस और वो सिग्नेचर फील गुड कॉमेडी सब धीरे धीरे टीवी से वैनिश हो गया। इससे न सिर्फ टीआरपी गिरी, बल्कि लॉयल फैंस को भी लगने लगा कि जिस सब टीवी के लिए हम टीवी ऑन करते हैं वो अब वो टीवी रहा ही नहीं। ये वैक्यूम आज तक फिल नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी नया शो ऑडियंस के दिल में वही वाली जगह नहीं बना पाया। इसके अलावा एक और बड़ा इशू है डिजिटल प्रेजेंस का। ओटीटी और सोशल मीडिया के दौर में सब टीवी की ऑनलाइन स्ट्रेटेजी लिटरली आउटडेटेड लगती है। आयरन ये है कि सोनी सब का ऑफिशियल चैनल के पास लगभग 104 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब देश के सबसे बड़े चैनल में से एक। लेकिन इतने बड़ी ऑडियंस के बेस के साथ भी वो एक आर्काइव जैसा ट्रीट किया जा रहा है। पूरे एपिसोड वहां अपलोड होते हैं, वो भी 10-12 एपिसोड की डिले के साथ, और कभी कभी कोई प्रोमो डाल देते हैं, लेकिन कोई फ्रेश या एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं। ना वेब सीरीज, ना कोई बिहाइंड द सीन मोमेंट्स और ना ही कोई इंटरैक्टिव क्लिप्स। कुछ भी ऐसा नहीं जो डिजिटल ऑडियंस को एंगेज करे। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सबकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो जैसी लगती है। जब दूसरे नेटवर्क्स हर दिन शॉर्ट कॉमेडी क्लिप्स और एंगेजिंग रील्स डाल रहे हैं, सब सिर्फ बेसिक टीजर वीडियोस तक सीमित है। इसी वजह से उन्होंने यंग ऑडियंस को कम्प्लीटली लूज कर दिया है। सिंपल शब्दों में उनका डिजिटल गेम वही पुराने जमाने में अटका हुआ है। जैसे कि भिड़े कहता है ना, हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, बिल्कुल सब टीवी के कंटेंट की तरह। तो अब सवाल ये है कि क्या सब टीवी अपनी पुरानी चमक वापस ला सकता है? रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से कुछ स्टेप्स लिए जाएं तो पिक्चर बदल सकती है। तो चलो अब हम उन्हें ही डिस्कस करते हैं। पहला सजेशन ये है कि सब टीवी को अपने ओल्ड आइकॉनिक शो को दोबारा मॉडर्न टच के साथ रिवाइव करना चाहिए। चिड़ियाघर, ऑफिस या लापतागंज जैसे क्लासिक्स आज के जमाने के प्रोडक्शन वैल्यूज और ऑडियंस माइंडसेट के साथ वापस लाए जा सकते हैं, जिससे लोग फिर से सब टीवी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वही शोज थे जिन्होंने सबको हाउस होल्ड नेम बनाया था। दूसरा स्टेप होगा फ्रेश राइटिंग और फ्रेश वॉइस। सबको नए राइटर्स और क्रिएटर्स में इन्वेस्ट करना होगा। अब पुराने क्लीशे जोक्स और रिपीटेटिव स्टोरी लाइंस नहीं चलेंगे। चैनल खुद मानता है कि राइटिंग टैलेंट ड्राई हो गया है। इसका सॉल्यूशन यही है कि नए डेयरिंग और रिलेटेबल कॉमेडी राइटर्स को लाकर फ्रेश फॉर्मेट्स ट्राई किए जाएं। शॉर्ट सिटकॉम्स, कॉमेडी ड्रामा हाइब्रिड शोज, यही आज के टाइम की डिमांड है। तीसरा स्टेप होगा ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग। कॉमेडी के अंदर भी रियल और रिलेटेबल स्टोरीज लाने की जरूरत है। ऑडियंस अब वही कॉमेडी चाहती है जो उनके डेली लाइफ से कनेक्ट करें। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने एपिसोड्स में सोशल मैसेज तो थे, लेकिन साथ ही साथ वो शो हमें अपनी मिडिल क्लास लाइफ से भी कनेक्ट कराता था। इसीलिए हमें वैसे ही शो चाहिए जिसमें कॉमेडी के साथ इमोशन और रियलिज्म हो। इसके बाद चौथा स्टेप्स होगा सोशल मीडिया अप्रोच बदलना। मेरे हिसाब से सब टीवी को अपना यूट्यूब और सोशल मीडिया अप्रोच कम्प्लीटली चेंज करना होगा। फुल एपिसोड अपलोड करना काफी नहीं है, उनके शॉर्ट कॉमेडी क्लिप्स, बिहाइंड द सीन रील्स, फनी स्केचेस और इंटरेक्टिव पोल लगाने होंगे। इमेजिन लाइव सेशन विद तारक मेहता का उल्टा चश्मा या वेब ओनली मिनी सीरीज। यही चीजें आज के व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती हैं। सबको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वही एनर्जी लानी होगी जो कभी उनके टीवी कंटेंट से मिलती थी। और आखिरी और सबसे जरूरी चीज ये है कि सब टीवी को अपने पुराने ऑडियंस की इमोशंस को समझना होगा। उन लोगों के लिए या हम लोगों के लिए कहें तो नॉस्टैल्जिया एक कनेक्शन है, इमोशन नहीं। अगर चैनल अपना ओल्ड टैगलाइन असली मिजाज सबके साथ आता है को सीरियसली ले और फैंस को नए शोज के डिसीजन में इन्वॉल्व करे तो वो ट्रस्ट फिर से बन सकता है। देखो, सब टीवी का डाउनफॉल एक वार्निंग है। एक ऐसा चैनल जो कभी हंसा कर हर घर का हिस्सा बन गया था, उसने अपने स्ट्रेंथ को भुला दिया। अगर सब टीवी दोबारा वही असली मजा लाना चाहता है तो उन्हें शुरुआत करनी होगी रियल ह्यूमर, फ्रेश राइटर्स और स्मार्ट नॉस्टैल्जिया के साथ। और इसी के साथ होगा सब टीवी का कमबैक। लेकिन अगर ऐसे ही फॉर्मूला वाले ड्रामा चलते रहे तो सब टीवी सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा, एक नॉस्टैल्जिक रेलिक जिसे हम बस यादों में ही देख पाएंगे।
बट ये तो थी मेरी थॉट्स सब टीवी को लेके, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।